गुज़िश्ता एक महीने में 3 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात, जिनमें 31 लोग अपनी कीमती जान से गए। वादी नीलम की सड़क को अब मौत की सड़क कहा जाने लगा है। इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत से मैं हूँ नदीम शाह। कश्मीर का ज़्यादातर रकबा पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है, जहाँ सिर्फ 4x4 गाड़ियों पर सफ़र मुमकिन है। इसीलिए यहाँ के मुकामी बाशिंदे जीप नुमा बार बरदार गाड़ियों में अल्ट्रेशन करके इसे पब्लिक सर्विस में तब्दील करते हैं और इन्हीं पर अपना सफ़र करते हैं। ये गाड़ियाँ ज़्यादातर पुराने मॉडल की होती हैं और इनके मेंटेनेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं होते। इसके बावजूद ये गाड़ियाँ सड़क पर कैसे आती हैं, इनको रूट और परमिट कौन जारी करता है, हालिया हुए हादसात और कीमती जाने जाने पर हुकूमत कश्मीर क्या इक़दाम उठा रही है। ये जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, इसमें कुछ पेचीदगियाँ थी 75 साल में, जिसमें इसका जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है वो बाख्तियार नहीं था। तो अभी हमने इसमें 10 माह हुए मुझे बने हुए हैं, तो मैंने रात दिन यही कोशिश की है तो जो वज़ीर जो उसको बाख्तियार बनाया जाए, उसके लिए सेक्रेटेरिएट का क़याम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो सेक्रेटरी नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने और चीफ़ सेक्रेटरी जो हमारे आज़ाद कश्मीर के, उनकी कोशिश है, अब सेक्रेटेरिएट का काम की मंजूरी हो गई है। तो इंशाल्लाह यकम तरीक जो आने वाली है उस तरीक तक ये सेक्रेटेरिएट हो जाए और वज़ीर बख्तियार होगा, और इंशाल्लाह जो आज़ाद कश्मीर की ट्रांसपोर्ट है और आपको इंशाल्लाह नज़र आएगी, उसमें बेहतरी आएगी। हम एक कानून बना रहे हैं, जो ये जो ओवरलोडिंग होती है, बस होती है, टोयोटा होता है, कोई भी होता है, उसके लिए हमने सोची है जो ओवरलोडिंग करेगा उसको 6 माह हम सज़ा देंगे, जो कानून बना रहे हैं। और जो जीप काट कर वो उसको जो हम बना रहे हैं इस तरीके से, उसे हम तकरीबन 2 साल की कैद की जो सज़ा हम जो है ना अभी अब तजवीज़ उस पर हम वो कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक ज़िला नीलम में 2015 से 2022 तक के हुए हादसात में 155 अफराद जान से गए, 225 ज़ख्मी हुए, जबकि 35 अफराद उम्र भर के लिए माजूर हुए। 1 मई 2023 से 10 जून 2024 तक हुए हादसात में 32 अफराद जान से गए, 50 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 3 उम्र भर के लिए माजूर हुए। हालिया हुए पे दर पे हादसात में जहां ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को कसूरवार ठहराया जा रहा है, वहां महकमा इशारात पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की बात भी की जा रही है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सड़कों का काम उस मयार से नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में हादसात वक़ूअ पज़ीर होते हैं। ड्राइवरों की कोई गफलत लापरवाही नहीं है, नहीं तो ड्राइवर कोई गफलत लापरवाही कर सकते हैं। ये सड़कों की हालात ऐसी है, जिधर स्लाइडें आती हैं कोई ना उठाता है ना कोई रोडों को देखता है। जहाँ से दीवार निकली है वो इसी तरह पड़ी है, जहाँ से मलबा पड़ा हुआ है इसी तरह पड़ा हुआ है। उस मामले में कोई गवर्नमेंट इस पर टेस्ट ले ही नहीं। हमारे यहाँ सड़कें अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन ड्राइवर की बेहतरती, ओवरलोडिंग, छतों पे भी या पुलिस कोई काम ही नहीं करती है, तो क्या करें, वो अपने पैसे लेके फारिग कर देती है, भेज देती है। जो गाड़ियाँ माल बरदार हैं उन गाड़ियों को रूट पे रखा हो, ये तो सारा हमारी हुकूमत की मसला है। लोगों ने अपने घरों तक छोटी छोटी सड़कें बनाई हैं, वहाँ वो अपना खाने पीने का राशन लेके जाते हैं। छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, उनने थोड़े से खर्चे से अपनी जीपें ख़रीदी हैं, अपना भी निज़ाम चला रहे हैं, लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस रोड पर, मेन रोड पर आते ही उनको फ़ौरन ही चलान कर दीजिए, और बहुत इन दिनों बहुत सख्ती कर रही है। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि हाथों हल्का करें, रोडों की हालत बेहतर करें। रोड के रिटेनिंग वाल साथ नहीं है, साथ सेफ्टी वाल नहीं बनी हुई, जगह जगह से रोड टूटे फूटे, हर रोज़ बारिश होती है, नई स्लाइड आ जाती है, हादसात ज़्यादा उस वजह से होते हैं। वादी नीलम का शुमार कश्मीर के मशहूर सियाहती मुकामात में होता है। महकमा सयाहत के सरकारी डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता साल 1 लाख सयाह वादी नीलम में आए।
इस इलाके की सड़कों से इन नाकारा गाड़ियों को हटाकर और इन सड़कों की मयारी तामीर करके ही इस इलाके को सयाहों के लिए महफूज बनाया जा सकता है। इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए मैं हूं नदीम शाह और आप कश्मीर मुतल्लिक तमाम अहम खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए।